दोस्तों नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माने जाने वाले उत्तर प्रदेश में क्या सियासी अब हवा बदल चुकी है और आगे इस हवा को तूफान में तब्दील करने के लिए जो विपक्ष के दिग्गज हैं वो अब चुनाव मैदान में ताल ठोक करके आ रहे हैं। आज ही अखिलेश यादव ने कन्नौज से पर्चा दाखिल कर दिया है। इसके पहले तेज प्रताप के नाम का अनाउंस हुआ था, लेकिन जैसे ही कन्नौज से अखिलेश यादव की डिमांड बढ़ी वो वहां पहुंच गए। उन्होंने अपनी पुरानी तस्वीर 2000 की लगा करके और लिखा कि इतिहास दोहराने जा रहा है कन्नौज। लेकिन मैं इस मुद्दे पर बात करने के लिए नहीं आया हूं, इस पर किसी और वीडियो में बात करूंगा। मैं आज बात करने वाला हूं अमेठी लोकसभा क्षेत्र की और राहुल गांधी की। राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं और कल जो दूसरे फेज का चुनाव है उसमें वायनाड में वोट डाले जाएंगे। जैसा कि पहले से ही ये लोग अनुमान लगा रहे थे कि राहुल गांधी अमेठी आएंगे और जरूर आएंगे। क्या राहुल गांधी उन लोगों में से हैं जो डर जाएंगे? स्मृति ईरानी ने कहा कि वो चुनाव हार के गए हैं और अब उनकी हिम्मत नहीं है कि वो अमेठी लौट करके आ जाएं। लेकिन जिस व्यक्ति ने भारत जोड़ो यात्रा में डरो मत का नारा दिया हो वो भला स्मृति ईरानी से क्या डरेगा? और स्मृति ईरानी राहुल गांधी के सामने भले ही कितना भी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी वाले डायलॉग मारती रहे, कितना भी नाटक करें, लेकिन राहुल गांधी के सामने उनकी हैसियत महज प्यादे की है। वो नरेंद्र मोदी का प्यादा है, राजनीतिक प्यादा है। और राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद सियासत में जहां पहुंच गए हैं, अब उनके सामने स्मृति ईरानी और दूसरे ऐरे गहरे लोग उनके सामने नहीं ठहरते हैं। जो माहौल इस वक्त इंडिया अलायंस का बना है उसमें निश्चित रूप से केंद्रीय भूमिका राहुल गांधी की है। मोमेंटम बनने में भले ही देर लगी हो, लेकिन जो शुरुआत है और एक धीमी शुरुआत, राहुल गांधी ने चुनाव को टेस्ट मैच की तरह खेला। 2 साल पहले से भारत जोड़ो यात्रा शुरू की, देश में एक साइकोलॉजिकल माहौल बदला, जो सांप्रदायिक हिंसा, डर, लिंचिंग और टोपी, मुसलमान वगैरह वगैरह के कारण दलितों पर होने वाले अत्याचार, अन्याय, रोहित वेमुला की सांस्थानिक हत्या, ऊना कांड, हाथरस का कांड, ये तमाम ऐसी घटनाएं थी जिसने इस देश में एक भय का माहौल पैदा कर दिया था। देश विभाजन की तरफ बढ़ रहा था। उस समय जरूरत थी एक ऐसे नेता की जो लोगों को जोड़ने में संघर्ष करे, मेहनत करे, और ये काम राहुल गांधी ने बखूबी किया। तो एक धीमी शुरुआत, एक टेस्ट मैच की तरह राहुल गांधी लगातार बैटिंग कर रहे थे और राहुल गांधी ने बीच बीच में सिक्सर भी मारे, चौके भी मारे, लेकिन 100 तो उनका उस समय हुआ जब उन्होंने संविधान और लोकतंत्र की बात की कि नरेंद्र मोदी ने सारी संस्थाओं को अपाहिज बना दिया और अब निशाना संविधान पर है। नरेंद्र मोदी संविधान को खत्म करना चाहते हैं, ये आरएसएस का मंसूबा है। यहां से राहुल गांधी का वो शतक पूरा हुआ और फिर उसके बाद खुल करके खेलना राहुल गांधी ने शुरू किया। मैं ये बात केवल इसलिए कह रहा हूं कि राहुल गांधी के बारे में जो स्मृति ईरानी कह रही है कि वो डर गए हैं, ये उसका जवाब में एक छोटा सा विश्लेषण था। लेकिन अब मूल मुद्दे की तरफ मैं आऊं। जो खबर निकल करके आ रही है कि राहुल गांधी कल, परसों में या 26 तारीख के बाद किसी भी दिन उत्तर प्रदेश आ सकते हैं और अमेठी पहुंच सकते हैं। ये भी संभावना है कि प्रियंका भी राहुल की तरह है, वो रायबरेली से चुनाव लड़ें, मेरे चुनाव मैदान में वो आएंगी।
हालत ये है इस समय अमेठी के, मैं अमेठी होके आया और मैंने भी कई लोगों से बातचीत की और कई बार मैंने अपने विश्लेषण में इस बात को कहा भी कि अमेठी के पान की गुमटी से लेकर के और पसरट की दुकान तक या किसी खेत में काम करने वाले किसान और मजदूर से होते हुए आप किसी अध्यापक से भी पूछेंगे, माने सरकारी कर्मचारी से पूछेंगे, तो राहुल गांधी को लेकर के उसकी आंखें चमक उठती हैं। और कई बार मैंने उन आंखों में आंसू भी देखे और वो आंसू अफसोस के और अपराध बोध के भी कि राहुल गांधी को अमेठी ने हरा दिया, ये गलत किया। और अब राहुल गांधी अमेठी आ रहे हैं, अखिलेश यादव कन्नौज से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, प्रियंका गांधी रायबरेली से नामांकन कर सकती हैं। ये दिखाता है कि अब उत्तर प्रदेश जो गढ़ है बीजेपी का, वहां पर भी घेरने जा रहे हैं इंडिया अलायंस के लोग। सारे दिग्गज चुनाव मैदान में होंगे क्योंकि हवा तो बदल चुकी है। राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, ये बात तो हम लोग पहले से भी कहते आ रहे थे, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं थोड़ा सा संकट में थी, आश्वस्त नहीं थी, इसलिए बीच में सर्वे भी कराया गया। कांग्रेस के सर्वे में आया कि अमेठी के लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी अगर आते हैं तो हम उन्हें वोट करेंगे। ये बात मैं एक दो यात्रा के बाद ही कह रहा था। अमेठी से स्मृति ईरानी फिर से बीजेपी के प्रत्याशी होंगी। 2014 में वो 1.5 लाख मतों से चुनाव हारी थी राहुल गांधी से, तब भी MHRD उनको मिला था, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, बाद में वो शिक्षा मंत्रालय बन गया। लेकिन 2019 में 50,000 वोटों से उन्होंने राहुल गांधी को पराजित किया और तब वो केवल कपड़ा मंत्री भर बनी। इसलिए मैं कहता हूं कि नरेंद्र मोदी के सामने ये सब प्यादे हैं। कई बार लगता है कि स्मृति ईरानी को बड़े बड़े अधिकारी और भाजपा के तमाम नेता उनको बड़ा भाव देते हैं, सैल्यूट मारते हैं, झुकते हैं, सलाम करते हैं, लेकिन असल में नरेंद्र मोदी के सामने पहला, दूसरा, तीसरा से लेकर के चौथा छोड़ दीजिए आप, 10वां और 20वां नहीं, 100वां नंबर भी स्मृति ईरानी का नहीं है। वो स्मृति ईरानी ये कहती कि राहुल गांधी डर गए, राहुल गांधी नहीं आएंगे वगैरह वगैरह, लेकिन 24 तारीख को जो स्मृति ईरानी ने रैली की अपनी, उस रैली में भीड़ गायब थी। लोग ये समझते हैं कि जो इस देश का नागरिक है, जो मतदाता है, वो 200 रुपए में आपके पास आ जाएगा झोला उठाने के लिए, डंडा उठाने के लिए, झंडा ढोने के लिए। 2000 रुपए देंगे तो वो दरी बिछाने लगेगा। ये मुगालता है इस देश का। और मैं समझता हूं कि 90 साल के स्वाधीनता आंदोलन में और जो भारत के राष्ट्रीय चरित्र थे, जो नेता थे हमारे, जो इस देश को बनाने वाले लोग थे, उन्होंने इतना पख्ता, इतना मजबूत ये देश बनाया है और लोकतंत्र की भावना कूट कूट करके लोगों के भीतर भरी है। संविधान के प्रति जो दीवानगी है, संविधान के प्रति जो लगाव है, वो तो अमिट है, क्योंकि उसने लोगों को नागरिक बनाया, मनुष्य होने का, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार दिया। तो इसीलिए अगर बीजेपी मुगालते में कि नहीं साहब हम खरीद लेंगे, तो ये उनका भ्रम है और बहुत जल्दी टूट रहा है और टूट जाएगा। स्मृति ईरानी के रैली में कोई भीड़ नहीं, इसलिए उन्होंने बड़ा पलटवार किया, कहा कि राहुल गांधी के गुंडों ने हमारे रैली में बाधा पहुंचाने की कोशिश की। तो ये माफिया कब से हो गए राहुल गांधी? राहुल गांधी डॉन कब से हो? स्मृति ईरानी की जो भाषा है उससे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी तो जैसे मुंबईया फिल्मों में कहा जाता है डॉन टाइप के हैं, राहुल की आर कंपनी चल रही है। स्मृति ईरानी सीधा काहे नहीं कहती कि अब उनके वश में नहीं है। स्मृति ईरानी चाहे गश खा करके, हो सकता है कुछ दिनों के बाद गश खा करके भी गिर जाए सिंपैथी हासिल करने के लिए। ये भी हो सकता है कि कहीं चोट वोट खुद ही मार लें अपनी खोपड़ी में कि देखिए राहुल गांधी के गुंडों ने ये कर दिया। सच्चाई ये है कि आपके रैली में लोग ही नहीं है। लोग तो ये पूछ रहे हैं कि मैडम जी, वो जो सिलेंडर आप खोपड़ी पर रखकर घूम रही थी उसका दाम 400 से 1000 हो गया, बीच में तो 1200 था, और आप तो कह रही थी कि आधे दाम में गैस मिलेगी। पेट्रोल
आधे दाम में हो जाएगा, चीनी 13 रुपया किलो हो जाएगी, वो तो कुछ हुआ नहीं, कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, उल्टा जो विकास का पहिया है वो उल्टा घूमने लगा। तो स्मृति ईरानी की हालत ये है कि वो सदमे में पहुंच गई हैं, और इसलिए कभी कभी लगता है कि अकबकाने लगी हैं ना, राहुल गांधी के गुंडों ने ये कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। मैडम, इससे कुछ होगा नहीं। अगर राहुल गांधी अगर क्या आ ही रहे अमेठी, तो जरा आप करिए ना मुकाबला। जितना उछले थे उस दौर में, तो थोड़ा और उछलिए, सिंपैथी हासिल करने की कोशिश मत करिए। लोग वैसे भी आपको जानते हैं कि आप कितनी अच्छी अदाकारा हैं, कितनी अच्छी नौटंकी आप कर लेती हैं, और मोदी की बहुत अच्छी शागिर्द हैं आप इस मामले में। तो ये चलने वाला तो नहीं है, इसलिए देखिए क्या होता है। शुक्रिया।